जैसा कि आज का प्रश्न है होली पर बताना है कि ये होली क्या है। रामचरितमानस में लक्ष्मण ने भगवान राम से प्रश्न किया, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर स्वामी, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। मोहि समुझाई कहो सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। मैं आपके चरणों की सेवा करता हूँ, सब कुछ छोड़ करके, और मुझे समझा कर कहिए। कहो ज्ञान विराग अरु माया, कहो सुभगति करहु जेहि दाया। ज्ञान वैराग्य और माया क्या है, भक्ति क्या है, हमको बताइए। तो हम देखेंगे कि माया क्या है और अविद्या क्या है और होली क्या है। तो भगवान राम ने थोरे ही मोह सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं थोड़े में ही बहुत सूक्ष्म में थोड़ा तुम्हें बताता हूँ और मन चित्त लगा करके इसको सुनो। मैं मोर तोर तय माया, जय बस कीन्ही जीव निकाया। ये मैं हूँ, मेरा है, तू है, तेरा है, ये जहाँ तक है यही इसी का नाम माया है। मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीन्ही जीव निकाया। तेहि कर भेद सुनहु तुम दो, विद्या अपर अविद्या सो। इसका दो भेद है, इस माया का दो भेद है, एक विद्या और एक अविद्या। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पड़ा भव कूपा। एक इस प्रकार से है, उसके प्रभाव से जीव भवकूप में पड़ता है, और एक का प्रभाव है, एक क्या रचना करती है कि जिसके द्वारा जीव मुक्त हो जाता है। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। वो परमात्मा के द्वारा प्रेरित है अविद्या, और जिस अविद्या के द्वारा प्रेरित है तब तक उस मनुष्य के भीतर राग द्वेष काम क्रोध मोह लोभ ये सब प्रवाहित हैं। और जब वही प्रभु प्रेरित हो जाती है तो वो भगवान की ओर, परमात्मा की ओर हमको ले चलती है। अर्थात विद्या और माया ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे फिर रामचरितमानस में आता है कि जब काकभूषुंडी लोमश के पास पहुंचे तो उनके पास बहुत ही बड़ा ज्ञान था, अपने ज्ञान का बहुत अभिमान था और बहुत प्रचंड ज्ञानी अपने को मानते थे। लेकिन सदगुरु के सामने एक बार हरि मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरु आया अभिमान ते उठी नहीं कीन्ह प्रणाम। सो दयालु नहीं कहूं कछु, उर्नस लवलेश अति अघ गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। वो सदगुरु दयालु थे। जब वो सामने खड़े हुए तो उन्होंने उठ करके अभिवादन नहीं किया, लेकिन सदगुरु ने कुछ नहीं कहा और भगवान शिव रूठ गए। उन्होंने श्राप दे दिया, और श्राप जब देने को उद्यत हुए सदगुरु, तो गुरु महाराज ने उस वक्त कहा कि ये क्या है। वो तो अपने को ज्ञानी ध्यानी प्रचंड बुद्धिमान समझते थे, लेकिन सदगुरुदेव ने जब उनका परिचय दिया तो तब माया बस जीव जड़, संतत फिर ही भूलान। तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु, दीन बंधु भगवान। ये माया के बसीभूत है, जड़ है, जीव है, इस पर क्रोध मत करिए प्रभु, और जिसमें इसका परम कल्याण हो वही करिए। तब भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, 1000 जन्म तो अवश्य पाएगा, किंतु इसका ज्ञान नहीं मिटेगा और अंत में मेरी भक्ति इसको मिलेगी। तब जब उन्होंने अंत में जब उनका जन्म हुआ, ये 1000 जन्म भोगने के पश्चात जब वो जन्मे, तब गुरु के वचनों को याद किया। गुरु के वचन सुरत करी, राम चरण मन लाए।
भाग रघुपति जस गावत फिरौं छन छन नव अनुराग। गुरु के वचनों की सूरत उनको आई और उसको धारण किया, और जब उस पर चले उनके सामने जब प्रौढ़ भय नहीं पिता पढ़ावा, समझे सुने गुने नहीं भावा, मरते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लागी। मन से संपूर्ण वासना भग गई और वो राम के चरणों में लौ लगी उनकी। तब फिर उन्होंने भगवान की भक्ति मांगा। जब भगवान प्रसन्न हुए तो भक्ति मांगा। फिर उन्होंने कहा कि जेहि आश्रम तुम बसर पुनि, सुमिरत श्री भगवंत, व्यापी तहन अविद्या जो जन एक प्रजंत। जिस आश्रम में तुम बसोगे वहां एक योजन तक अविद्या व्याप्त नहीं होगी। अर्थात माया और अविद्या ये दोनों एक हैं। और इधर जो होलिका और हिरण्यकश्यप प्रहलाद, यहीं पर से होली का शुरुआत होती है। तो वास्तव में हिरण्यकश्यप जब तक हम शरीर को ही भगवान मानते हैं, हिरण्यकश्यप अपने को ही भगवान कहता था। और वो मनुष्य कब अपने को भगवान कहता है कि शरीर को ही हम ही भगवान है, आत्मा है, परमात्मा है। ऐसे आज भी बहुत से लोग मिलते हैं जो अपने को ही कहते हैं। वही है हिरण्यकश्यप, केवल इस प्रकृति के स्वर्णिम दृश्य में इस शरीर को ही भगवान मानता है। और वो उसकी स्त्री थी कराधु। तो फिर ये कराधु क्या है? मतलब काया दो, सकराधु। हमारे कर्म दो प्रकार के, हम सजातीय कर्म के प्रति भी रहते हैं और विजातीय कर्म भी, उसको भी स्वीकार किए रहते हैं। ये हमारी वृत्ति, चित्त की वृत्ति ही नारी है और इसका दो दुविधा में है, भले संस्कारों का भी और बुरे संस्कारों का भी, दोनों को मान के चलती है। वही है कराधु। और इसका लड़का कौन है? प्रहलाद। तो जब हम परमात्मा के चिंतन में लगते हैं, प्रेम में लगते हैं, प्रेम के साथ परमात्मा का चिंतन करते हैं, तो फिर हमारे सामने ये अविद्या का स्वरूप है होलिका। होलिका का मतलब होता है, जैसे होल मतलब छिद्र कहते हैं। और जब तक हमारे भीतर छिद्र मतलब त्रुटि, कोई न कोई कमी बनी हुई है, तब तक हम लीकेज हैं और हम कमजोर हैं। और यही होलिका, तब तक जब तक त्रुटि है तब तक माया अविद्या ये हमको अपने प्रभाव से नचाती रहती है, जलाती रहती है सदैव। और जब तक हमारे हृदय में अविद्या का प्रभाव है तब तक हम जलते रहेंगे। काग भुसुंडी भी तब तक जलते रहे जब तक उनके भीतर अविद्या का प्रभाव था। और जिस दिन अविद्या का प्रभाव मिटा, उस दिन उनके पास से अविद्या सदा सदा के लिए जब समाप्त हुई, तो वो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लिए और भगवान के महिमा को समझकर उसमें समाहित हो गए। और जब साधक प्रेम के साथ चिंतन में लगता है तो ये कामनाओं के द्वारा, जैसे कि हाथी के द्वारा कुछ लुभाया गया प्रहलाद को, समुद्र में फेंका गया, हर तरह से जब माता मीरा भी चिंतन में रत हुई तो उनके सामने भी विष का प्याला आया, लोगों ने बहुत सी चीजें कहा। तो हर साधक के सामने ये परिस्थिति है और हर पथिक के सामने ये आती ही है। ऐसा नहीं कि केवल प्रहलाद के सामने ये परिस्थिति आई, हमारे आपके भीतर जो ये जब तक अविद्या का प्रभाव है तब तक ये अविद्या रूपी होलिका, मतलब ये छिद्र, कोई न कोई हमारे भीतर त्रुटि है, कमी है, तो हम लीकेज हैं। और जब तक हम लीकेज हैं तब तक ये अग्नि काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ की, ये हमारे सामने आती रहती हैं और इसी अग्नि के अंतराल में हम जलते रहते हैं। और इससे संपूर्ण निवृत्ति तब है कि होली अविद्या फूंकी के हो गए गुप्तानंद, समझे कोई सुघड़ विवेकी क्या समझे मतिमंद। जब तक ये अविद्या रूपी होलिका है तब तक, जब तक कोई न कोई त्रुटि है तब तक हम जलते रहेंगे। और इस अविद्या को मिटा करके ही हम शांति और स्वरूप को पा सकते हैं। और उस शांति स्वरूप को पाने का तरीका सद्गुरु का ध्यान और नाम का जप। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।